अस्सलाम वालेकुम। CS601 फाइनल टर्म प्रिपरेशन सॉल्व 80 क्विज टॉपिक आप लोगों का 154 टू 204। इसके अंदर से आपके जितने भी MCQs थे वो पिक करके आपसे शेयर करेंगे, बल्कि वो पिक कर लिए। एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि अब काफ़ी ज़्यादा जो डाटा शेयर हो रहा है वो आपकी ओल्ड बुक का शेयर हो रहा है, लेकिन ये आपकी न्यू बुक के MCQs हैं। क्योंकि मिड के अंदर जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है वो न्यू बुक से किया गया है, लेकिन मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट थे उन्होंने ओल्ड बुक तैयार की थी, लेकिन उसमें से कुछ भी नहीं आया था। मैंने देखा है कुछ चैनल पे, वहाँ पे यही कि आपके ओल्ड बुक का डाटा शेयर हो रहा है, न्यू बुक का किसी के पास भी डाटा जो है अभी तक मौजूद नहीं है। ठीक है, तो बट आप कोशिश करें कि हैंडआउट्स को फॉलो करें, या मैं आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ इनको फॉलो करें, क्योंकि न्यू बुक है और आप लोगों का जो है वो चेंज है, पैटर्न शेड्यूल सब कुछ चेंज हो जाता है जब नई बुक आ जाती है। तो ठीक है, तो काइंडली आप लोग वो चीज़ें फॉलो करिए जो न्यू बुक की हैं। मैंने एक लेक्चर भी दिया है, वो आपकी कंप्लीट बुक का है, मैंने पूरी बुक से वो लेक्चर को गुजारा है। उम्मीद है कि वो करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। इसमें से कुछ क्विज की प्रिपरेशन हम करते हैं। इन डैश ईच स्टेशंस लोकेटेड टाइम्स ड्यूरिंग व्हाट इज़ कैन सेंड डाटा। तो हम कुछ मतलब लोकेटेड के टाइम के ऊपर, यानी कि इन विच कैन सेंड डाटा, तो हम कैसे कर सकते हैं। आपने टॉपिक पढ़ा 109, वहाँ पे ये MCQs मौजूद है। तो TDM से हम जो है इसकी स्टेशन के मुताबिक जो लोकेशन भी उसको देख सकते हैं और डाटा भी हम सेंड कर सकते हैं। डाटा लिंक लेयर रिसीव सर्वर्स फ्रॉम दी डैश लेयर्स। डाटा जो लिंक लेयर है वो किस तरह से रिसीव करता है डाटा फ्रॉम लिंक लेयर। तो फिज़िकली डाटा जो है, आप इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, मॉड्यूल जो आप लोगों का है या टॉपिक आपका है 132, उसमें आप देखेंगे लिंक लेयर तो फिज़िकली तौर पर डाटा पिक कर रहा होता है। ठीक है, इसी तरह से देखें दी मैसेज 110 सेंड टू सोर्स रिसीव, मैसेज है 12 यानी कि 110 है, तो उसको हमने रिसीव करना है। तो आगे कितना भी उसकी हो रही है 111 पे दिस टाइप्स ऑफ। तो ये क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं कि एक होता है ब्रेस्ट एरर और एक होता है सिंगल एरर। सिंगल एरर के अंदर और ब्रेस्ट एरर के अंदर फ़र्क क्या होता है, मैंने अपनी असाइनमेंट्स के अंदर भी बताया, कल मैंने एक टॉपिक डिस्कस की है उसमें बताया, लेकिन अभी फिर बता देता हूँ। जब भी आप किसी को 10 चीज़ें भेजते हैं, उसमें से एक चीज़ चेंज हो जाती है, उसके ऑपोजिट और चीज़ आ जाती है, तो फिर वो रिसीवर के पास जाती है, सेंडर भेजता है, रास्ते में एक चीज़ चेंज हो जाती है, तो जब रिसीवर के पास जाती है वो चीज़ चेंज होती है, लेकिन काउंटिंग में 10 ही भेजी है, 10 ही है, तो उसे कहते हैं सिंगल बिट एरर। क्या कहते हैं, सिंगल बिट एरर टाइप्स हो गई। अगर चीज़ें उन्होंने 10 भेजी, 5 चेंज हो गई, एक से ज़्यादा चेंज हो गई हैं, बट जो उसकी स्ट्रेंथ है वो मंडेन ही है, लेकिन चेंज जो ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर वो ब्रेस्ट एरर कहलाता है। ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। ठीक है, इसी तरह से इन दिस ऑर्डर रिजॉल्व लिंक लेयर्स एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट मोड, द फर्स्ट जनरेट ERP रिक्वेस्ट करता है इज़ ऑलवेज डैश मोड। तो ये मैंने आप लोगों को 3 पढ़ाए थे, आपने लेक्चर लिया है तो फिर आपको पता होगा। एक यूनिकास्ट पढ़ाया था, एक ब्रॉडकास्ट पढ़ाया था, और एक जो है मैंने आप लोगों को और पढ़ाया था, लेकिन वो मेरे अभी ज़हन में नहीं है। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल डिफाइंस, हाई लेवल जो डाटा लिंक कंट्रोल डिफाइंस होता है डैश द टाइप्स फ्रेम। तो हमें ट्रांसफ़र करने के लिए हमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं, और इसका ऑप्शन हमारे पास 3 आएगा। ठीक है, इसी के बाद अगर आप देखें ईच स्टेशन इज फोर्स्ड सेंड ऑन दिस बीइंग्स ऑफ द टाइम।
तो फिर हम क्या देखेंगे इसके ऑप्शन इसके 4 होते हैं, लेकिन मैंने एक एक करके आप लोगों को बताया है ताकि आप लोगों को जहन में ही बैठे और सारी कंडीशन भी याद हो जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों ने पिक कर लेना है। इसके बाद है कि इफ़ वी इंक्रीज द डाटा, अगर हम डाटे को इंक्रीज करें रेट ऑफ द ट्रांसमिशन के तौर पे, ठीक, तो द चैनल फिक्स्ड नॉइज ड्यूरेशंस विल केस, तो कितनी होगी, लेस होगी, लेस नंबर होंगे, बिट्स नंबर होंगे, इम्पैक्टेड होगा, तो क्या होगा, तो फिर हमारे पास लेस आएगा। ठीक है, लेकिन इसका और भी है, अगर हम इस चीज़ को डिक्रीज करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशन, अगर हम इसको डिक्रीज करते हैं तो फिर हमारे पास मोर हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। नीचे एमसीक्यूज मौजूद पड़ा है, आप देख लें। इस स्टेटमेंट्स को हम जब डिक्रीज कर देती हैं, इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास लेस हो जाएगी, अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास मोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पीपी फ्रेम जो है वेरिएबल साइज, तो मैक्सिमम इसका जो साइज़ होता है वो आपका 1500 बिट्स होता है। PPA एंड CHAP यूज्ड किसके लिए होता है, हमारे लिए PP के लिए ही यूज़ होता है। PPA एंड CHA, इसकी एब्रीवेशंस भी आप लोगों ने याद करनी है। तो किसके लिए हमें करेंगे इसको यूज़, PP के लिए। ईच कैरेक्टर्स प्रोटोकॉल्स, ईच कैरेक्टर्स फ्रेम अकॉर्डिंग यूज टू डैश अकॉर्डिंग सिस्टम, तो ये किसके ऊपर होगा, ये पिट के ऊपर होगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्विज की तरफ अगर देखें तो ये हमारे पास मल्टी पॉइंट्स होती हैं ब्रॉडकास्ट लिंक के ऊपर, तो वो हमें जो है ना, जब हम इसको देखते हैं कोऑर्डिनेट्स एक्सेस और टू लिंक के ऊपर, तो फिर हमारे पास ना ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स आते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो इसका भी एमसीक्यूज जो पेपर में आता रहता है, रेट ऑफ 10 बिट्स इस कार्ड, तो आप लोगों का ये एमसीक्यूज डेफिनेशन भी आएगी और एमसीक्यूज भी आ सकता है। यूज़ फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स, तो उसमें आप लोग कितना यूज करते हैं, 10 बेस F होता है। ठीक है, इसका आंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स फॉर पिन टू पिन एक्सेस, पिन टू पिन जब एक्सेस होती है तो हमारे पास PP हो जाती है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोगों ने पिक करना है और ये आपके फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेरीज भी है, और मैं आप लोगों को ड्यूरेशंस अभी आप लोगों को पहले मैं बता रहा था इंक्रीज एंड डिक्रीज की, तो ये डिक्रीज वाला है तो फिर हमारे पास मोर आ जाएगा, दोबारा से ये क्वीज़ आ गया है। उसके बाद है क्वीज़ नंबर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़्यादा डिस्कस करता रहता हूँ, जो दूसरे हैं वो आप लोगों ने खुद पढ़ लेने हैं। तो स्टॉप इज़ द वेट्स प्रोटोकॉल्स यूज़ फॉर, तो फिर हमें किस में होता है, तो इसमें बहुत फ्लो, आप लोगों का फ्लो एंड एरर कंट्रोल हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा था, आपकी डेफिनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर, 2 एंड मोर बिट्स डाटा यूनिट्स विल बी चेंज, अगर 2 से ज़्यादा हम चेंज कर लेते हैं जैसे मैंने आपको समझाया, तो फिर हमारे पास ब्रेस्ट एरर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हैज़ अ डेसिमल नोटेशंस जो है, तो फिर वो हमारे पास कौन सी होती है, कॉलम होती है। इसी तरह से लीनियर ब्लॉक्स कोड्स इज़, तो XOR हमारा लीनियर ब्लॉक कोड्स होता है। इसी तरह से अगर क्वेज देखा जाए मेथड इज द स्टेशंस इन दिस नेटवर्क्स, तो फिर हमारे पास टोकन पासिंग होगा, तो फिर लॉजिकली तौर पे हम इसको रिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर क्विज देखा जाए तो 24 वाला भी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका नेक्स्ट वाला हम क्विज देखते हैं कम्बिनेशन वाला, तो इसके ऊपर 28 पे ऊपर कम्बिनेशन होता है। तो 26 वाला क्विज आपने रीड आउट खुद ही कर लेना है, जो ज़्यादा मतलब जो समझाने वाले हैं वो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें, इज़ द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा टू डिजिटल सिग्नल, जब हम एक प्रोसेस को देखते हैं तो डिजिटल डाटे को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास लाइन कोडिंग होती है। ठीक है, इसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल टर्म प्रिपरेशंस। CDMA स्टैंड फॉर क्या होता है, तो इसका आप लोगों ने स्टैंड फॉर आपने याद करना है, कोड मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इसके बाद
और नीचे वाला क्वेज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यूज़ हम किस लिए करते हैं, 3 वे हमारे पास होते हैं इस तरह से। ये मैंने आप लोगों को बता रहा था, वो आप लोगों का क्विज सोर्स ड्रेस वे ऑफ द ड्रेस, तो हम यूनिकास्ट करते हैं इसको, और इसके ऊपर जो है तीनों के तीनों हो जाते हैं। ड्रेस के ऊपर जो है ना कॉन्टेक्स्ट के ऊपर और ड्रेस के ऊपर, और इनके ऊपर तीनों ही हमारे पास आ जाती हैं। यूनिकास्ट भी आ जाता है, मल्टीकास्ट भी आ जाता है, और ब्रॉडकास्ट भी हो जाता है। जी डी स्टूडेंट्स, ये हमारे क्विज़ थे। 81 क्विज़ मैंने सॉल्व किए थे, तो वो आपसे शेयर किए, ठीक है। तो इंशाल्लाह बल्कि 84 एमसीक्यूज़ जितने भी थे वो हमने आपको दिखाए। इनकी प्रिपरेशन ज़रूर कीजिएगा। मैं एक एक बार डिस्कस नहीं कर सका तबीयत नासाज होने की वजह से, तो आपने ये प्रिपरेशन में लिए और बल्कि लेने हैं, और ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों ने, तो मैं यहाँ पे 85 लिख देता हूँ। 85, इट्स ओके। तो ये नहीं, अकॉर्डिंग टू न्यू बुक के एमसीक्यूज़ जो थे टॉपिक 124 टू 204, तो ये एमसीक्यूज़ आप लोगों ने तैयार कर लेनी है। किसी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।